आखिर क्यों था एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना खास? जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सिर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा है और वह एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल से भी ज्यादा हो गए, वो हमें छोड़ गए, लेकिन आज भी साइंस उनके बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके दिमाग में कुछ सुपरनैचुरल पावर थी? तो आइए आज एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सिर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 से 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ खाने पर बैठे थे तो अचानक एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को पहली बार इस तरह बोलते हुए सुनकर उनके पेरेंट्स एकदम से हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि तुम अब तक कुछ क्यों नहीं बोलते थे, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उनके जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फोन नंबर कभी याद ही नहीं रहता। उन्हें डेट और फोन नंबर याद रखने में काफी दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार एक कर्मचारी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फोन डायरी से अपना नंबर ढूंढने लगा। ऐसा देखकर उनके सहकर्मी ने उनसे पूछा कि आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई भी खास चीज नहीं है, मैं भी इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतना बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वह बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे, इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोग तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया था। खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीचर तो उन्हें खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह सिर्फ साइंस और मैथ्स के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। और बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि ही नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थ्योरी पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यही सारे कारणों की वजह से आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को खास माना जाता है।